वेलकम टू द चैनल मेडिको स्वामी। आज के वीडियो में बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में। ऑब्स्टेट्रिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्टार्ट, जहाँ से ऑब्स्टेट्रिक्स शुरू होता है। जो न्यू बैचेस हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोग वापस से सिलेबस पूरा स्टार्ट कर रहे हैं। जब ये 21-22 वाली जो बैच है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स BHMS थर्ड ईयर। सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आप लोग देखोगे कि क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसा कि हम लोग 8th-9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता है, एवरीथिंग इज सेम। बस उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है, उनका आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि अब हमें यहाँ फिजियोलॉजी को पैथोलॉजी के साथ रिलेट करके उसकी सर्जरी भी पढ़नी होती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है और याद रखना है एक एक ऑर्गन की कौन सा प्राइमरी ऑर्गन है, कौन सा सेकेंडरी सेक्शुअल ऑर्गन है। जैसे कि हम लोग गायनी में भी पढ़ेंगे, जो प्यूबर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस है, थिलार्च, मिनार्च, प्यूबार्च, एड्रीनार्च, तो किस चीज़ का क्या मतलब होता है। इसलिए अगर आप लोग चाहो तो एक ऐसा नोटबुक मेंटेन करो जिसमें आप वर्ड्स के मीनिंग लिख सको। तो जब भी आप वो चैप्टर पर जाओ या वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ो, तो वो कॉपी लेकर के आप बैठोगे तो आपको ईजी रहेगा कि किस चीज़ का मतलब क्या है। तो वापस से गूगल करना और इन सब में हमारा टाइम बचेगा। तो पहले चैप्टर्स में हम लोगों ने ऑर्गन्स देखे। सेकेंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जो बेसिक से बेसिक चीज़ है रिप्रोडक्शन की वो क्या है। कि रिप्रोडक्शन हम जानते हैं एक स्पीशीज़ का अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाना या एक ऑफस्प्रिंग का पैदा होना, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ से शुरू होता है, वी आर गोइंग टू डील विद दोज क्वेश्चंस। गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब बड़ा होना, उसका फूलना फलना, वी कैन से कि उसमें सारी ब्लड सप्लाई आना, सारा न्यूट्रिशन आना, जितने भी सेल्स नेसेसरी हैं उनका आना, हार्मोन रिसेप्टर सेल्स का वहाँ बनना और उसकी ग्रोथ होना, दैट ऑल इज रिलेटेड विद वर्ड मैचुरेशन। ऑफ द टू हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, दो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स मतलब उनका सिर्फ वही काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, बाकी होते हैं सोमैटिक सेल्स। तो जो एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, उनका सिर्फ एक स्पेशल फंक्शन है, दे आर रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली एंड नथिंग एल्स। सो वी हैव टू गो थ्रू दैट ओनली। जो बाकी सेल्स है वो बहुत सारे और भी काम करते हैं अपने मेन फंक्शन के साथ में, लेकिन ये वाले जो सेल्स है ये सिर्फ एक ही स्पेशल काम करते हैं। स्पर्मेटोजोन इन मेल्स, जो मेल्स में आफ्टर एजैकुलेशन जो वाइट कलर का स्टिकी सा मटेरियल निकलता है वो होता है सीमेन। उसके अंदर स्पर्म और बहुत सारी अलग अलग ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं, उसको ही कहते हैं स्पर्मेटोजोन इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल बिफोर दे यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट। जब इधर से आकर के स्पर्म फ्यूज करेगा फीमेल में ओवा को, तब जाकर के बनेगा जाइगोट। ठीक है, तो ये अपने अपने आप में एक स्पेशल सेल्स है। तो इन लोगों की स्टडी या इन सेल्स की स्टडी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और इन दोनों सेल्स का बनना, मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल्स में ओवा का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि जो स्पर्म है वो है मेल गैमेट। गैमेट मतलब वो सेल जिसमें सारी के सारी DNA वाली चीज़ें स्टोर्ड है और आगे जा करके वो उन चीज़ों को या उस DNA प्रोसेस को आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगा। जो ओवा है वो है फीमेल गैमेट। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा कि मेल्स में होता है स्पर्म और स्पर्म को बोलते हैं मेल गैमेट। फीमेल्स में होता है जाइगोट और नॉट जाइगोट, फीमेल्स में होता है ओवा और ओवा को बोलते हैं फीमेल गैमेट। इन दोनों के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब जो ओवा के बनने की प्रोसेस है उसे कहते हैं oogenesis। द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis। द प्रोसेस involved
इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, जो जर्म सेल होती है उसमें माइटोसिस होता है। पहला बना oogonia, जब फीमेल पैदा होती है, मतलब जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है, तभी से उसके पास में अराउंड 4 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते आए हैं, वो आगे जाके डिफ्रेंशिएशन होता है और लास्ट में ओवा बनता है। प्राइमरी oocyte बना, 46 क्रोमोसोम है, 2 डबल एक्स के हैं। अरेस्टेड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अप टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज तक वो जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी oogonia होते हैं, जितने भी प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, वो सारे अरेस्ट हो जाते हैं, उसी स्टेज में रह जाते हैं टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज में जब फीमेल जा करके रिप्रोड्यूस करने के काबिल होती है, उस टाइम पर मैचुरेशन होता है ग्राफियन फॉलिकल का और पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर माइटोसिस हुआ, फिर यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक हुआ, मियोसिस हुआ, फर्स्ट मियोसिस का डिवीजन हुआ, सेकेंडरी oocyte बना और पोलर बॉडी बनी। सेकेंडरी oocyte के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 प्लस एक्स। ठीक है, फिर ओव्यूलेशन हुआ, क्यों? क्योंकि फीमेल अब फर्टाइल हो गई है, अब ओव्यूलेशन होगा और ओवा रिलीज होगा। अगर वो ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो डिजनरेट हो जाएगा 24 to 48 आवर्स में। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज हो गया है, याद रखना फीमेल्स में जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दिस मे बी योर क्वेश्चन कि फीमेल्स में जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, वो कब होता है? तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। फीमेल प्रोन्यूक्लियस बना और सेकेंड पोलर बॉडी बना। तो ये था ओव्यूलेशन। अब हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, सो वी हैव दैट ऑप्शंस टू यू ऑल्सो, कि आप लोग अपना नेम, एड्रेस और सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल like courier the notes to you। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड, जो स्पर्म होता है उसके पहले वाली जो स्टेज होती है, स्पर्मेटोसाइट के पहले वाली स्पर्मेटिड, मेल्स में भी ऐसा ही होता है, पहले वो स्पर्मेटिड होता है फिर वो कन्वर्ट होता है स्पर्म में। ठीक है, फ्रॉम द प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल्स, जो प्राइमोर्डियल मतलब पहली मेल जर्म सेल होती हैं, उससे स्पर्मेटिड का बनना एंड देयर डिफ्रेंशिएशन इनटू स्पर्मेटोजोआ। सबसे पहले क्या होती है? प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल से क्या बनता है? स्पर्मेटिड। इसके बीच में भी प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज आती है, लेकिन मैं बड़ा तौर पर आपको बता रही हूँ कि ज़्यादा हमें उलझना एकदम भी इतना नहीं करना है कि एकदम माइन्यूट चीज़ों पर जा रहे हैं। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें समझ में आ जाए, हम किसी को समझा सकें और हमारे कंसेप्ट क्लियर रहें। स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जर्म सेल है, माइटोसिस हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 46 क्रोमोसोम एक्स और वाई है। इसीलिए कहा जाता है कि मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ अ गर्ल और अ बॉय चाइल्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि फीमेल के पास क्या है? 2 एक्स है, मेल के पास क्या है? 1 एक्स है, 1 वाई है। अब ये एक्स और ये एक्स गया तो गर्ल हुई, ये एक्स और ये वाई गया तो बॉय हुआ, ये एक्स गया तो गर्ल हुई, ये एक्स ये वाई गया तो बॉय हुआ। तो 50-50% चांसेस होते हैं, लेकिन 100% मेल पर ही डिपेंड होता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना 23x 23y। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में 23x 23x 23y 23y, क्योंकि मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं नए। उसके बाद बना स्पर्मेटिड,
फिर उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ। मॉर्फोलॉजिकल चेंज मतलब क्या, उसका साइज, शेप, ये सब चेंज हुआ और वो बना स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस तीनों ही 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं और 5 नंबर में भी आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से करना है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। It is the process of fusion of the spermatozoa with the mature ovum। जब स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है, मैच्योर, दोनों मैच्योर होने चाहिए, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का एंड रिजल्ट क्या है, हमने पहले डिस्कस किया, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इम्प्लांटेशन, अब जाइगोट बन गया तो जा कर के रुकेगा कहाँ, ठहरेगा कहाँ, तो उसके लिए भी एक जगह है, ठीक है, कहाँ है भाई साहब, सारी चीज़ें कहाँ होगी, वजाइना के थ्रू स्पर्म गया, उसके बाद वो जा करके फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके ओवा की खोज में जाएगा। ओके, तो कहाँ जाएगा, ये जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, वहाँ पर जा करके वो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी नियर द फंडस, फंडस के यहाँ पर जा करके वो इम्प्लांट होगा। जो जाइगोट रहेगा ना, वो इम्प्लांट कहाँ होगा, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी ऑफ फंडस, ठीक है। 6th डे पर होता है। अब अगर हम लोग मानते हैं कि 14th डे पर फीमेल का ओव्यूलेशन हुआ, तो 14th डे के बाद में 6th डे पर उसका इम्प्लांटेशन हुआ, मतलब 20th डे यहाँ पर हो गए। तो यहाँ से लेकर के हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि EDD इज़ व्हाट, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो, कि EDD का फुल फॉर्म क्या होता है और EDD कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 6th डे विच करस्पॉन्ड्स टू द 20th डे ऑफ अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीने तक पता नहीं चलता है, उन्हें पता ही नहीं चला कि प्रेगनेंसी कब कंसीव हो गई। दिस मे बी बिकॉज ऑफ द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो फीमेल को अपने डेट्स याद नहीं होती है, 2 रीज़न हो सकते हैं। स्टेप्स ऑफ इम्प्लांटेशन, अच्छा, इम्प्लांटेशन का एक और नाम है, दैट इज नाइडेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है नाइडेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइडेशन का मतलब क्या है। स्टेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन आर एपोजिशन, एडहेशन, पेनिट्रेशन और इन्वेजन। तो ये था आप लोगों का 2nd चैप्टर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी और सेशन बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा। अगर इसी तरीके के और सेशंस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग बिकॉज पहली चीज़ न्यू बैचेस हैं, दूसरी चीज़ अगर आप लोग 2nd टाइम भी पढ़ रहे हो तो बहुत सारे बच्चे ये वाले टॉपिक्स छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हो, हम लोग हमारे 2-5 नंबर ऐसे ही करके खो देते हैं। इसलिए शुरू से चलेंगे, एंड तक कवर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो, हर एक टॉपिक के वीडियो आने वाले हैं। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। वी आर डिस्कसिंग टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, समाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड नाम की 2 ग्लैंड होती हैं जिनका सिक्रीशन और मिक्सअप होता है और सीमेन में जाकर के इंक्लूड होता है। इसी की वजह से जो सीमेन होता है या जो इजैकुलेशन का मटेरियल होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। एक पेनिस होता है, यूरेथ्रा होता है, जो मेल्स में यूरिनरी और सेक्सुअल, इसलिए यूरोजेनाइटल ऑर्गन जो है वो सेम होता है। वास डिफरेंस, टेस्टिस, स्क्रोटम। बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आप लोग शुरू से जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, 1 यूट्रस, 1 सर्विक्स एंड 1 वजाइना। तो ये था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल से जो गैमेट रिलीज होता है उसे कहते हैं हम स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, और फीमेल का जो गैमेट होता है उसे कहते हैं ओवा। ओवा में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलोसिडा और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये सारे होते हैं। आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवा एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करने हैं। ह्यूमन स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ की बात करें तो सबसे लास्ट वाला जो टेल होता है उस पार्ट में होते हैं फ्लैजेला और एक्सोनिम।
उसके बाद में मिडिल पार्ट, हेड, 3 मेन पार्ट में बांटा गया है, हेड, मिडिल पीस और टेल में। इसके अलावा आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो है एक्रोसोम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा अगर आप सेंट्रियोल और एक्सोनिम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया और एक्रोसोम को शो करना ही है। तो ये डायग्राम्स आपको याद रखने हैं क्योंकि 2 to 5 मार्क्स में आ सकते हैं। तो अब आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए।